महाराष्ट्र में चुनावी माहौल के बीच चुनाव आयोग ने एक महत्वपूर्ण कदम उठा दिया है। राज्य की जो डीजीपी है रश्मि शुक्ला, उन्हें हटा दिया गया है। यह निर्णय कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों द्वारा की गई शिकायतों का परिणाम है। चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव के को निर्देश दिया है कि वे कैडर में अगले सबसे सीनियर आईपीएस अधिकारी को रश्मि शुक्ला का प्रभार सौंप दें। इसके साथ ही मुख्य सचिव को यह भी निर्देश मिला है कि वे महाराष्ट्र के नए डीजीपी के लिए 3 आईपीएस अधिकारियों का पैनल 5 नवंबर तक प्रस्तुत कर दें। रश्मि शुक्ला को हटाने का यह निर्णय उस समय आया है जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नजदीक है। कांग्रेस ने आरोप लगाए थे कि रश्मि शुक्ला का व्यवहार विपक्ष के प्रति पक्षपाती है और उन्होंने कई बार विपक्षी नेताओं को फोन टैपिंग में संलिप्तता भी दिखाई थी। इस संदर्भ में कांग्रेस के राज्य अध्यक्ष नाना पटोले ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर रश्मि शुक्ला की नियुक्ति की समीक्षा करने की मांग की थी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने पहले ही अधिकारियों को निष्पक्ष और उचित व्यवहार करने की चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय अधिकारियों को गैर पक्षपाती व्यवहार करना चाहिए। यह स्पष्ट है कि चुनाव आयोग ने इस मामले में गंभीरता दिखाई है ताकि चुनावी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता या पक्षपात न हो पाए। रश्मि शुक्ला, जो कि 1988 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं, महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी बनने का गौरव भी रखती हैं। उन्होंने सशस्त्र सीमा बल की महानिदेशक के रूप में भी कार्य किया है और राज्य खुफिया विभाग की प्रमुख रह चुकी हैं। उनके कार्यकाल के दौरान कुछ विवाद हुए थे जिसमें उनके खिलाफ शिवसेना और एनसीपी के नेताओं के फोन टैपिंग के आरोप शामिल थे। इस संदर्भ में यह भी महत्वपूर्ण है कि रश्मि शुक्ला ने अपने कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण मामलों को संभाला है जिसमें आतंकवाद विरोधी कार्रवाई और संगठित अपराधों से निपटने के जो मुद्दे थे उन्हें शामिल किया है, हल किया है। लेकिन उनके खिलाफ लगे आरोपों ने उनकी छवि को प्रभावित किया है और अब चुनाव आयोग ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें उस पद से हटा दिया है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं और सभी 288 सीटों पर मतगणना 23 नवंबर को होगी। और पिछली बार 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 105 सीटें, शिवसेना ने 56 सीटें, कांग्रेस ने 44 सीटें जीती थी, जबकि 2014 में भाजपा ने 122 सीटें, शिवसेना ने 63 सीटें, कांग्रेस ने 42 सीटें हासिल की थी। इस घटनाक्रम से यह स्पष्ट होता है कि चुनाव आयोग राजनीतिक दलों की चिंताओं को गंभीरता से ले रहा है।